अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है इनकोडर्स। इनकोडर्स होते क्या हैं? इनकोडर्स ऐसे हमारे पास लॉजिक सर्किट्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को कोड की फॉर्मेशन में। किसी भी इंफॉर्मेशन को उसको कोड में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे सर्किट्स जो किसी भी इंफॉर्मेशन को कोड की फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और फिर वो स्टोरेज कर लें, दैट आर नाउन एज द इनकोडर्स। अगर हम इनकोडर्स को कंपैरिजन करते हैं डिकोडर्स के साथ तो हम आसान लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि इनकोडर्स वो सर्किट्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को कोड में कन्वर्ट करते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं, और डिकोडर्स वो होते हैं जो उस कोड के पीछे इंफॉर्मेशन जो छुपी होती है उसे रिवील करते हैं। हम इसको आसान लफ्ज़ों में अगर डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इनकोडर्स क्या होते हैं? अ लॉजिक सर्किट दैट कन्वर्ट्स द इंफॉर्मेशन इनटू सम कोडेड फॉर्म। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एन इनकोडर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। याद रखिएगा, ये लॉजिक गेट से मिलकर बने होते हैं, इन्हें कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं, और ये कन्वर्ट करते हैं मल्टीपल इनपुट सिग्नल्स इनटू द बाइनरी कोडेड आउटपुट। इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है क्लास कि इनकोडर्स आर यूज्ड टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ इनपुट लाइन। मिसाल के तौर पर अब आप ज़रा इसकी ब्लॉक डायग्राम को देखें। इस ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास क्या है कि 8 इनपुट्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8। ठीक है, हमने 8 इनपुट्स दी और हमें आउटपुट पे मिली 1 2 और 3 आउटपुट्स मिली। मीन दैट कि आपके पास 8 इनपुट्स पे आपने डाटा दिया और वो इनपुट वाला डाटा इस इनकोडर की हेल्प से मिनिमाइज होकर 3 बिट की फॉर्मेशन के अंदर आपको वापस मिल गया। क्लियर? जैसे मिसाल के तौर पर हम इसको एग्जाम्पली देखते हैं कि आपके पास कोई एक बहुत बड़ा नंबर था, कोई बहुत बड़ा 1 0 0 0 1 0 1। ठीक है, अब आपने इसको इस इनकोडर को आपने ये वाला कोड दिया, आपने इनपुट दी और ये इसको कन्वर्ट कर देता है 1 0 1 में। अब क्या होगा कि इसके पीछे जो इंफॉर्मेशन थी वो इस कोड की फॉर्मेशन में इनकोड हो गई। अब अगर आप दोबारा ये वाली इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप ये वाला डाटा किसको देंगे? डिकोडर को। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि आपके पास ये जो होता है ये डिकोडर कहलाता है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से जो इंफॉर्मेशन आपको मिली, ठीक है, आपने इनकोडर को दी, इनकोडर ने ये वाला जो डाटा था उसको 101 में कन्वर्ट कर दिया। दोबारा आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, आप ये वाला डाटा अब डिकोडर को दोगे, डिकोडर उस डाटा को कन्वर्ट करेगा दोबारा उसी फॉर्मेशन के अंदर, दैट इज़ 1 0 0 1 0 1 फॉर्मेशन में। दिस इज़ नाउन एज द इनकोडर। क्लियर क्लास? अगर हम बात करें मज़ीद तो इट परफॉर्म द रिवर्स डिकोडर फंक्शन। इन जो इनकोडर्स होते हैं ये बेसिकली हमें रिवर्स डिकोडर होते हैं ना, मीन दैट के इनकोडर इंफॉर्मेशन को कोड की फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और डिकोडर उसी कोड को दोबारा रिवील करता है कि उसके पीछे कौन सी बात छुपी हुई है। कोड वर्डिंग जिसे हम कह सकते हैं। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी टाइप्स में प्रायोरिटी इनकोडर्स, बाइनरी इनकोडर्स, डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर्स होते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर एंड मैनी अदर्स होते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी अगर हम यहाँ देखते हैं, देखें जो होते हैं डिकोडर्स, ठीक है, डिकोडर्स क्या करते हैं? डिकोडर्स में हम n इनपुट लाइंस देते हैं और हमें मिलती हैं 2 की पावर n आउटपुट लाइंस। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि डिकोडर्स में हम n इनपुट लाइंस देते हैं और हमें कितनी मिलती हैं? 2 की पावर n आउटपुट लाइंस। मिसाल के तौर पर आपने 2 इनपुट्स दी, आपको 4 आउटपुट मिली, दैट इज़ डिकोडर। और जो इनकोडर होता है वो इसका रिवर्स होता है। इनकोडर में आप 2 की पावर n इनपुट्स देते हैं और आपको जो आउटपुट मिलती हैं वो n आउटपुट्स मिलती हैं। मीन दैट कि आपने 8 इनपुट्स दी तो आपको जो आउटपुट मिलेंगी वो 3 मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं ना कि इट परफॉर्म द रिवर्स डिकोडर फंक्शन, कि ये डिकोडर का जो फंक्शन होता है उसका रिवर्स परफॉर्म करता है इनकोडर्स। यहाँ पर एक एग्जांपल है 4 to 2 बिट बाइनरी इनकोडर की। इसमें अगर आप देखें हमने y0 y1 y2 y3 इसमें हमने 4 इनपुट्स दी। मतलब अगर हम देखें तो n हमारे पास बेसिकली जो है वो 2 की पावर हम n की बात करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2, तो ये 4। तो आपने यहाँ पर 4 इनपुट्स दी और आपको मिली कितनी भला?
n की इज इक्वल टू 2 आउटपुट्स मिली। क्लियर? तो दिस इज द बेसिकली द 4 to 2 बिट बाइनरी इनकोडर। हमारे सिलेबस के अंदर जो डाटा है वो है बेसिकली डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर। क्लियर? मतलब आपके पास आपने 10 इनपुट्स देनी है और आपको जो आउटपुट मिलनी चाहिए वो बीसीडी इनकोडर फॉर्मेशन में मिलनी चाहिए। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है क्लास के दिस टाइप ऑफ इनकोडर हैज़ 10 इनपुट्स। आपको ये इसकी लॉजिक सैम्पल नज़र आ रहा होगा कि ये एक इनकोडर है और इसमें आपने 10 इनपुट्स देनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इसमें क्या होगा कि आपने 10 इनपुट्स दी और हर इनपुट पर उसका अपना डेसिमल डिजिट है। देखो ये इनपुट है, इसका डेसिमल डिजिट 0 है। ये इनपुट है, इसका डेसिमल डिजिट 3 है। ये इनपुट है, इसका डेसिमल डिजिट 9 है। और होगा क्या? होगा ये कि आपका जो आउटपुट होगी वो 4 आउटपुट क्रॉसपोंडिंग टू बीसीडी कोड होगा, A0 A1 A2 एंड A3। मीन दैट आपने 10 इनपुट्स दी, मतलब 10 लाइन्स की इनपुट दी और आपको 4 लाइन्स की आउटपुट मिली। दिस इज नाउन एज द डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर। अगर हम इसकी ट्रूथ टेबल की बात करें तो ये बड़ी आसान सी है, बहुत सिंपलेस्ट टॉपिक है ये। देखिए डेसिमल डिजिट जब 0 था तो इसमें से कोई भी आउटपुट जो है वो एक्टिवेट नहीं होती, सारी की सारी क्या रहती हैं? 0 रहती हैं। जैसे ही आपने इनपुट पर 1 दी तो 1 पर कौन सी आउटपुट एक्टिवेट हो जाएंगी? एक्टिवेट का मतलब ये है कि वो ऑन हो जाएंगी। ठीक है, एक्टिवेट का मतलब ऑन हो जाएंगी। मीन दैट कि आपने जब 1 पर इनपुट आपने 1 दी, डेसिमल डिजिट आपने 1 दिया, तो आउटपुट पर कौन कौन सी जो एक्टिवेट हो जाती हैं वो हमने देखनी होती हैं। एक्टिवेट का मतलब हाई हो जाना। तो अगर आप गौर करें कि डेसिमल डिजिट जब आपने 1 दिया तो A0 वाली आउटपुट वो एक्टिवेट हो गई। फिर आपने जब 2 वाला डिजिट पर आपने इनपुट दी तो उस टाइम A1 वाली जो आउटपुट थी वो एक्टिवेट हो गई। 3 वाली पे A0 A1, 4 वाली पे A2, 5 वाली पे फिर A0 और A2, 6 वाली पे A1 और A2, 7 वाली इनपुट पे A0 A1 A2, 8 वाली इनपुट पे A3 आउटपुट ओपन हो गई, एक्टिवेट हो गई, और 9 वाली पे इनपुट पे A0 और A3 एक्टिवेट हो गई। अगर हम इसके लॉजिक एक्सप्रेशन की बात करें तो वो बहुत आसान है। देखें, हम बात करते हैं कि भाई A0 हमारे पास आउटपुट है वो कौन कौन से डेसिमल डिजिट पर एक्टिवेट होती है। तो अब देखो ये A0 यहाँ पर जहाँ पर हाई होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। देखें A0 1 वाले टर्मिनल पर इनपुट पर एक्टिवेट होती है, 3 वाले पर होती है, 5 वाले पर होती है, 7 वाले पर भी और 9 वाले पर भी। तो हम कह सकते हैं कि A0 टर्मिनल नंबर इनपुट 1, इनपुट 3, इनपुट 5, इनपुट 7, इनपुट 9। अगर आप 1, 3, 5, 7 और 9 पर हाई देते हो, 1 देते हो, तो A0 वाली जो आउटपुट होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। फिर इसी तरह अगर हम A1 वाली की बात करें तो A1 वाली देखें, ये 2 पर, 3 पर, 6 पर और 7 पर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो A1 वाली जो आउटपुट है वो इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 6, इनपुट 7 पर एक्टिवेट हो जाती है। A2 वाली की बात करें तो 4, 5, 6 और 7। तो 4 इनपुट, 5 इनपुट, 6 इनपुट टर्मिनल और 7 वाले पर A2 आउटपुट एक्टिवेट हो जाता है। और A3 की अगर हम बात करें तो वो जस्ट 8 और 9 पर एक्टिवेट हो जाता है। दिस इज़ नाउन एज अ डेसिमल टू BCD इनकोडर क्लास, कि आप यहाँ पर जितने डेसिमल डिजिट दें और उसके अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पर जो है वो आउटपुट जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो आप इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से ये बना सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। अब आपके सामने जो है वो एक इसके लॉजिक डायग्राम होगा। देखें, आपने ना बेसिकली क्या करना है, आपने आउटपुट्स को ऐड करना है, तो उसके लिए आप हमेशा यूज़ करते हैं और गेट। ठीक है, तो मैंने जैसे यूज़ किया हुआ है और गेट। तो यहाँ पर अब आपने अच्छे से समझना है कि कैसे ये कनेक्ट होता है। देखें, ये A0 की आउटपुट है। हमें पता है कि A0 वाली आउटपुट एक्टिवेट होती है 1, ठीक है, 1, 3, 5, 7 और 9 वाले पर। तो आप इसको कनेक्ट करेंगे कैसे भला, कि ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से, इसको कनेक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 1 के साथ, ठीक है। फिर आपने 3 के साथ कनेक्ट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 के साथ कनेक्ट हो गया।
फिर आपने 5 वाले के साथ कनेक्ट करना है, तो ये 5 वाले के साथ कनेक्ट हो गया। फिर आपने 7 वाले के साथ कनेक्ट करना है, तो ये 7 वाले के साथ, और ये फिर 9 वाले के साथ आपने कनेक्ट करना है। तो इसका मतलब 1 3 5 7 और 9 वाली जो डेसिमल डिजिट्स होंगे उस पर A0 एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब A0 वाला जो आउटपुट टर्मिनल होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम A1 की बात करें तो A1 वाला 2 3 6 और 7 मीन दैट कि हम सबसे पहले कनेक्ट करते हैं कि हमारे पास ये आ जाएगा 2 वाले पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 3 वाले पे भी एक्टिवेट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 6 वाले पे एक्टिवेट हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास ये 7 वाले पर भी एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि लॉजिक एक्सप्रेशन उसका यही आ रहा है और यहाँ पर फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह ये गेट्स कौन से हैं, दिस इज और गेट यूज होते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर द इनकोडर्स, ठीक है, इनकोडर्स होते हैं। A2 वाले की बात करें तो ये 4 5 6 और 7 पे एक्टिवेट होता है। तो A2 आपके पास है तो हम इसको कनेक्ट करते हैं, ये आ जाएगा 4 के साथ एक्टिवेट हो जाता है, दिस इज अ 4 इनपुट टर्मिनल, क्लियर। और ये 5 वाले डेसिमल डिजिट पे भी एक्टिवेट हो सकता है, ये 6 वाले डिजिट पर भी एक्टिवेट हो सकता है, और ये 7 वाले डिजिट पर भी एक्टिवेट हो सकता है, और ये आ जाएगा आपके पास A2 आउटपुट टर्मिनल। अगर हम A3 की बात करें तो A3 वाला एक्टिवेट कब होता है, जब डेसिमल डिजिट 8 के साथ वो कनेक्टेड होता है और या फिर वो 9 के साथ। जैसे ही आप 8 या 9 को हाई करते हैं तो A3 वाला जो आउटपुट टर्मिनल होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्लियर। एक इंपॉर्टेंट नोट ये है क्लास के, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें ना, हमने आपको अभी कहा है कि 0 अगर डेसिमल डिजिट होगा, देखिए इसमें से कोई भी आउटपुट एक्टिवेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 0 डिजिट इनपुट इज नॉट नीडेड बिकॉज द BCD आउटपुट आर ऑल लो। अब अगर आप BCD कोड देखें, क्योंकि ये तो पहले से डिज़ाइन होता है, तो यहाँ पर कोई भी देखें एक्टिवेट नहीं हुआ, ना A0 आउटपुट एक्टिवेट हुआ है, ना A1 एक्टिवेट हुआ है, ना A2 और ना ही A3 एक्टिवेट हुआ है, और सारे के सारे जब लो रहेंगे तो देयर इज़ नो हाई इनपुट्स, तो दैट्स वाई हम 0 को वाले को कंसीडर ही नहीं करते। इसमें एक डेफिनेशन है इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आप कन्वर्ट कर देते हो किसी भी कोड फॉर्म के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनकोडिंग। कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आप कन्वर्ट कर दो, किसके अंदर, किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करें किसी कोड फॉर्म के अंदर, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द इनकोडिंग। आई होप आपको क्लास ये टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।